बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिगर गोशा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को बुलवाया और हुक्म खुदाबंदी की तामील इस्लाह दीन के लिए और कूफा के लोगों की अकीदत और इसरार पर कूफा की तरफ रवानगी का हुक्म दिया। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मिलते ही जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कूफा की तरफ रवानगी का इरादा कर लिया। 28 रजब को नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काफ़िले के साथ मदीना से हिजरत की और ये काफ़िला 3 शबान को मक्का पहुंचा। मक्का में आपका खैर मकदम किया गया और लोग जोक दर जोक आपसे मिलने आते रहे। 10 रमज़ान को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहला ख़त कूफा से आया और फिर बेशुमार ख़त कूफा से आने लगे कि आप कूफा आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और यजीद की हुकूमत को हम नहीं मानते। मुस्लिम बिन अकील को सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कूफा रवाना किया गया था। कूफा पहुंचकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जनाब मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी के घर पर क़याम फरमाया और फिर वहाँ पर जोक दर जोक लश्कर हुसैनी में लोग शामिल होने लगे। कुछ ही दिनों में 3000 लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात बेहतर लगे तो आपने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख दिया कि लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। उस वक्त कूफा के गवर्नर एक सहाबी हज़रत नुमान बिन बशीर थे। जब लोगों की बैत की खबर यजीद को हुई तो उसने फौरी तौर पर बसरा के हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़त भेजा कि वो जल्द से जल्द कूफा पहुंचकर हज़रत नुमान बिन बशीर को माज़ूल करके खुद हुक्मरान मुकर्रर हो जाए और फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मुहिम को रोक कर उनका सर यजीद को भेजे। इब्न ज़ियाद ने कूफा पहुंचकर गवर्नरी संभाली तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील अमीर मुख्तार के घर से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हानी बिन अरवा के घर मुंतकिल हो गए। इब्न ज़ियाद ने फ़ौज को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा तो हज़रत हानी बिन अरवा, जिनकी उम्र उस वक्त 90 साल थी, ने अपने मेहमान को हवाले करने से इनकार कर दिया। हज़रत हानी बिन अरवा को कैद कर लिया गया। इस पर भी उन्होंने इनकार किया तो उन्हें बांधकर 500 कोड़ों की सज़ा दी गई, जिसके दौरान जब वो बेहोश हो गए तो उनका सर तन से काट कर लटका दिया गया। हज़रत हानी बिन अरवा की गिरफ़्तारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कूफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया, हत्ता कि सिर्फ 30 अफराद उनके साथ रह गए। मगरिब की नमाज तक वो भी बाकी ना रहे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील नमाज मगरिब के बाद मस्जिद से बाहर निकले तो तने तनहा कूफा की अनजान गलियों में किसी पनाहगाह की तलाश में थे। प्यास की शिद्दत बुझाने के लिए आपने एक तोआ नाम की बुढ़िया से पानी मांगा जो अपने बेटे के इंतज़ार में दरवाज़े पर खड़ी थी। जब उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक़ ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तो इस औरत ने उन्हें अपने घर में पनाह दी, मगर इस औरत के बेटे ने इनाम के लालच में मुखबरी कर दी। इब्न ज़ियाद ने सहर के वक्त 3000 फ़ौज भेजी और तोआ के घर का मुहासरा किया तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर आकर लड़ने लगे और बनु हाशिम की तलवारबाजी के जौहर दिखाए। जब सैकड़ों लोग हलाक हो गए तो इब्न ज़ियाद के सालार इब्न अशश ने मज़ीद फ़ौज का पैगाम भेजा। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने ख़त भेजा कि क्या एक शख्स के लिए 3000 की फ़ौज भी नाकाफ़ी है, तो इब्न अशश ने जवाब भिजवाया कि ये कोई बकाल या जोलाहा नहीं, बनु हाशिम का चश्मो चराग है। बाद में पनाह का वादा देकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने उन्हें सज़ा दी कि कूफा के दारुल अमारत की छत से गिरा दिया जाए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने शहादत से पहले चंद वसीयतें की, जिसके बाद उनको छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। ये वाक़या 9 ज़ुल हज 60 हिजरी का है। शहीद होने के बाद उनका सर काट दिया गया और उसे यजीद को दमिश्क भिजवा दिया गया और जिस्म को कूफा के कसाबों के बाज़ार में दार पर लटका दिया गया ताकि कूफा के लोग अब इब्न हाशिम की हिमायत ना करें। उनकी शहादत के बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म से उनके दोनों कमसिन बच्चों को जो काजी के घर में छुपे हुए थे शहीद कर दिया गया। काजी ने कोशिश की कि बच्चों को खुफिया तौर पर मदीना पहुंचा दिया जाए, मगर कामयाबी ना हो सकी क्योंकि शहर के तमाम दरवाजे बंद करके रास्तों पर पहरा बिठा दिया गया था।